इस्लाम वालेकुम दोस्तों, तसव्वुर करें आपने बरसों की मेहनत से एक खूबसूरत महल तामीर किया हो। एक एक ईंट अपनी नेक नामी, अपनी इबादतों और अपनी अच्छाइयों से जोड़ी हो। लेकिन अचानक एक छोटी सी चिंगारी उठती है और देखते ही देखते आपके इस पूरे महल को राख के ढेर में बदल देती है। वो चिंगारी कोई बाहर से नहीं आई थी, वो आपके अपने अंदर से उठी थी। उसे हसद कहते हैं। आज हम इस खामोश कातिल के बारे में बात करेंगे जिसे हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसी आग करार दिया जो नेकियों को ऐसे खा जाती है जैसे आग खशक लकड़ी को। हम जानेंगे कि हसद क्यों पैदा होता है, ये हमारी जहनी और रूहानी जिंदगी को कैसे तबाह करता है और इस महल्लक बीमारी से बचने का रास्ता क्या है। हसद सिर्फ ये नहीं है कि आप किसी दूसरे की नामत को देखकर ये चाहें कि काश ये मेरे पास भी होती। उसे रशक कहते हैं और ये मुस्बित हो सकता है। हसद दरअसल एक ऐसी मनफी कैफियत है जिसमें इंसान दूसरे की खुशी, कामयाबी या नामत को देखकर जलता है और ये तमन्ना करता है कि वो नामत इस शख्स से छन जाए। हासिद की तकलीफ ये नहीं होती कि उसके पास कुछ नहीं है, बल्कि उसकी तकलीफ ये होती है कि दूसरे के पास क्यों है। नफ्सियाती तौर पर हसद एहसास कमतरी से पैदा होता है। जब हम अपनी कदर व कीमत का मुवाजना दूसरों के बैंक बैलेंस, उनके चेहरे की खूबसूरती या उनकी शहरत से करने लगते हैं तो हसद का जहर रगों में उतरने लगता है। इस्लाम में हसद को अमराज़ी कल्ब यानी दिल की बीमारियों में सबसे खतरनाक करार दिया गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान है कि हसद से बचो, क्योंकि हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जैसे आग खशक लकड़ी को खा जाती है। गौर कीजिए, आप नमाजें पढ़ रहे हैं, सदका दे रहे हैं, लोगों के साथ भलाई कर रहे हैं, ये सब आपका सरमाया है। लेकिन जैसे ही आपके दिल में किसी के लिए हसद पैदा होता है, वो आग भड़क उठती है जो आपके इस पूरे नामा एमाल को जलाने लगती है। क्यों? क्योंकि हसद दरअसल अल्लाह के फैसले पर एतराज है। जब आप किसी से हसद करते हैं तो लाशूरी तौर पर आप ये कह रहे होते हैं कि अल्लाह ने उस शख्स को देकर गलती की और मुझे ना देकर नाइंसाफी की। ये एतराज इंसान के ईमान की बुनियादें हिला देता है। अक्सर हमें पता ही नहीं चलता कि हम हसद का शिकार हैं। उसकी कुछ खामोश निशानियां ये हैं कि आप दूसरे की नाकामी पर खुशी महसूस करने लगते हैं। जब आपका कोई हरीफ या जानने वाला किसी मुश्किल में फंसता है तो आपको अंदरूनी सुकून मिलता है। आप गैबत और चगली का सहारा लेते हैं और कोशिश करते हैं कि दूसरों के सामने इस शख्स की बुराइयां करें ताकि उसकी इज्जत कम की जा सके। जब किसी की तरक्की का जिक्र हो तो आपका मूड अचानक खराब हो जाता है या आप बात बदल देते हैं। आप इस शख्स के काम में बेजा कीड़े निकालने लगते हैं जिसे लोग सुराह रहे हों। याद रखिए, हसद जिसका क्या जा रहा है उसे शायद कोई नुकसान ना पहुंचे, लेकिन हासिद खुद अपनी आग में जलता रहता है। उसका जहनी सुकून बर्बाद हो जाता है क्योंकि वो हर वक्त दूसरों की जिंदगियों के हिसाब किताब में मसरूफ रहता है। जदीद मेडिकल साइंस कहती है कि दायमी हसद तनाव, हाई ब्लड प्रेशर और दिल के अमराज का सबब बनता है। लोग आहिस्ता आहिस्ता हासिद शख्स से दूर होने लगते हैं क्योंकि उसकी जबान और रवैये से मनफी लहरें आती हैं। हजरत अली रजी अल्लाह इन्हा का कौल है कि हासिद के लिए इतना ही काफी है कि जब तुम खुश होते हो तो वो गमगीन हो जाता है। अगर आपको महसूस होता है कि ये बीमारी आपके अंदर जड़ पकड़ रही है तो उसका इलाज मुमकिन है। सबसे पहले शुक्रगुजारी को अपना शियार बनाएं, अपनी नामतों की फहरिस्त बनाएं। उन चीजों पर गौर करें जो आपके पास हैं लेकिन लाखों लोगों के पास नहीं। जब दिल शक्र से भर जाता है तो हसद की जगह नहीं रहती। ये यकीन पैदा करें कि रिज्क, इज्जत और कामयाबी अल्लाह के हाथ में है और वो जिसे चाहता है अपनी हिकमत से नवाजता है। एक बहुत ही कारगर इलाज ये है कि जिस शख्स से हसद महसूस हो, इसके लिए अल्लाह से मजीद बरकत की दुआ करें। ये अमल आपके नफ्स को कुचल देगा। दूसरों से मुकाबला छोड़ दें। जिंदगी कोई रीस नहीं है। हर इंसान का अपना सफर और अपना वक्त है। दूसरों के उरूज का मुवाजना अपने जवाल से न करें। दोस्तों, ये जिंदगी बहुत मुख्तसर है, उसे दूसरों की तरक्की पर कढ़ने और अपनी नेकियां जलाने में जाया न करें। अपने दिल को साफ करें, दूसरों की खुशियों में खुश होना सीखें और अल्लाह से वो मांगे जो आपको चाहिए। याद रखें, अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। अगर वो दूसरे को दे सकता है तो वो आपको भी दे सकता है। अपने दिल को हसद की आग से बचाएं ताकि कल जब आप अपने रब के सामने हाजिर हों तो आपके पास नेकियों का वो महल सलामत हो
जो आपने मेहनत से बनाया था। अगर इस वीडियो ने आपके दिल पर असर किया है तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि किसी और का दिल भी इस आग से बच सके। अल्लाह हम सब के दिलों को पाक रखे। आमीन।